नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो साथियों, जैसा कि यूपीटीटी 2023 की सीरीज में आज हमारा 15वां लेक्चर है, मतलब कि आधा महीना हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज। तो आइए आज हम चर्चा करने वाले हैं रॉबर्ट गेने के बारे में। इनका पूरा नाम होता है रॉबर्ट एम गेने। ये श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध अधिगम सोपानकी का सिद्धांत दिए थे। कौन सा सिद्धांत है इनका? श्रेणीबद्ध सोपानकी का सिद्धांत या श्रृंखलाबद्ध अधिगम सोपानकी का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो चलिए आइए इनके बारे में जानते हैं। तो कल मैंने आपको बता रखा था, गुथरी के बारे में बताया था। तो उसमें एक थियरी, उनकी कुछ पुस्तकें थी, उनको मैंने आपको बताई थी। तो उनके बारे में भी एक बार फिर से देख लीजिए। द कैट्स इन पजल बॉक्स, जिसे कहा जाता है पहेली का बक्सा, मतलब पहेली बक्से में बिल्लियां थी जो एक बार में ही अधिगम को सीख लेती थी। तो ये रही उनकी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। ये भी गुथरी की पुस्तक है। अब आइए हम रॉबर्ट एम गेने के बारे में पढ़ते हैं। श्रेणीबद्ध या श्रृंखलाबद्ध अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। तो इनका मतलब होता है कि जो रॉबर्ट एम गेने हैं, इनको कहा जाता है अधिगम सोपानकी, ठीक है। इनके थियरी को क्या कहा जाता है? अधिगम सोपानकी। आइए, इस सिद्धांत में कुल कितने चरण थे? सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाता है कि अधिगम सोपानकी में कितने चरण थे रॉबर्ट एम गेने के, या गेने के सोपानकी में कितने चरण थे? तो आप सीधा सीधा बताएंगे 8 चरण थे। कितने चरण थे? 8 चरण थे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक खास बात थी इनकी चरण में कि किसी भी चरण को ना छोड़ा जा सकता है, मतलब आगे पीछे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। न तो किसी चरण को छोड़ा जा सकता है और न ही पिछले चरण को पार किए बिना अगले चरण में जाया जा सकता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो क्रम है उसमें आगे पीछे नहीं किया जा सकता। अगर उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, जैसे कि शैशवावस्था को बाल्यावस्था, मतलब शैशवावस्था से सीधा आप किशोरावस्था में नहीं जा सकते हैं, तो बीच में बाल्यावस्था आएगा ही आएगा। तो क्रम का पालन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। मेरा वीडियो रुक जाता होगा तो उसके लिए आप लोग कोई टेंशन मत लीजिए, आप लोग सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इनकी पुस्तक की बात की जाए तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग रॉबर्ट एम गेने की पुस्तक का नाम है। क्या है? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। अगर इनको निवास स्थान की बात की जाए तो रॉबर्ट एम गेने अमेरिका के निवासी थे। इनके सोपानकी में 8 चरण थे। अब हम उन चरणों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, खास बात जो मैंने पहले बता दी कि इनके किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है। पहला चरण था इनका संकेत अधिगम, दूसरा चरण था उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा चरण था श्रृंखला अधिगम, चौथा चरण था शब्द साहचर्य अधिगम। 5वें चरण की बात की जाए तो विभेदन या अंतर करना अधिगम होता है, ठीक है। विभेदन या अंतर करना। संप्रत्यय अधिगम हो गया इनका 6वां। 7वें की बात करेंगे तो सिद्धांत अधिगम, और 8वें की बात करेंगे तो समस्या समाधान अधिगम। ये 8 श्रृंखलाबद्ध अधिगम में इनके 8 चरण थे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या चीजें हैं। गेने के अधिगम सोपानकी में 8 चरण होते हैं। 8 चरणों को श्रृंखलाबद्ध करने को कहेगा, मतलब आपसे एग्जाम में क्या करेगा, इन 8 चरणों को दे देगा और उन्हें सीधा मतलब क्रम वाइज पूछ देगा। और आपको ध्यान में रखना है कि 5वां चरण विभेदन होता है। संकेत, उद्दीपक, श्रृंखला, शब्द साहचर्य, विभेदन, संप्रत्यय और सिद्धांत और समस्या समाधान। ये मैंने ट्रिक्स बनाई है, तो इससे आप ध्यान में रख सकते हैं। तो कुछ नहीं था रॉबर्ट एम गेने में, बस यही सारी चीज़ें थी जिनको मैंने आपको एक बार में ही बता दी है, ठीक है। तो चलिए, कुछ नहीं था इसमें, फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि इनके सिद्धांत को कहा जाता है अधिगम सोपानकी का सिद्धांत, श्रेणीबद्ध अधिगम सोपानकी का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। और इनके सोपानकी में कितने चरण थे? 8 चरण थे। तो ये रहे हमारे रॉबर्ट एम गेने, ठीक है दोस्तों। तो बहुत छोटा सा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और भी अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए फिर कल दूसरे मनोवैज्ञानिक को लेके आएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लेके आने वाले हैं। जैसे आपका जो बेसिक शिक्षा में सारी चीज़ें होती हैं, आरटी एक्ट वगैरह, तो सब धीरे धीरे चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।